नमस्कार दोस्तों, लेबर लॉ एडवाइजर चैनल के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसा प्रश्न लेने वाले हैं जो अक्सर लोग हमसे पूछा करते हैं। आइए ये पीएफ की पासबुक देखिए। इस पासबुक में आप देखेंगे कि जो पहली एंट्री हो रखी है उसमें ये बताया गया है कि पीएफ का पैसा फॉर्म 31 के द्वारा ट्रांसफ़र किया गया है किसी और पीएफ नंबर से इस लेटेस्ट पीएफ नंबर में। आप देखेंगे कि इसमें जो कर्मचारी शेयर है पीएफ का वो आ गया है, जो एम्प्लॉयर शेयर है पीएफ का वो भी आ गया है, लेकिन जो पेंशन का शेयर है उसमें आया है 0। ऐसा क्यों हुआ? और हमसे अक्सर लोग ये पूछा करते हैं कि सर मेरा पेंशन का अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं हुआ है ओल्ड पीएफ से न्यू पीएफ में। तो आइए आज हम एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू आपको ये पूरा प्रोसेस समझाएंगे और बताएंगे कि आपका पेंशन का पैसा आप किस तरह से क्लेम कर सकते हैं जब आप अपना पीएफ किसी और पीएफ नंबर से न्यू पीएफ नंबर में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मेरा नाम है ऋषभ जैन, आप देख रहे हैं लेबर लॉ एडवाइजर। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं। आप में से जो व्यक्ति ईएसआईसी में कवर्ड हैं उन सभी के लिए सरकार लेकर आई है 90 दिन का अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, जिस पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है। उसका टाइटल हम यहां पर आई बटन पर दे रहे हैं और साथ ही साथ उसका टाइटल है अटल बीमित कली व्यक्त्यान योजना, जिसके अंतर्गत आपको ईएसआईसी दे रहा है 90 दिन का अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। जो भी व्यक्ति ईएसआईसी में कवर्ड है उन्हें वो वीडियो जरूर देखना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यदि आप एक से ज़्यादा कंपनियों में काम करते हैं तो भी आपका यूएन नंबर सेम रहता है, लेकिन हर कंपनी के साथ एक नया पीएफ नंबर जरूर आपका जनरेट हो जाता है। आपका करंट जो एक्टिव पीएफ नंबर रहता है वो लेटेस्ट वाला पीएफ नंबर एक्टिव रहता है और पुराने वाले जैसे जैसे आप कंपनी छोड़ते चले जाते हैं डीएक्टिवेट होते चले जाते हैं। आपको करना ये रहता है कि अपने पुराने सारे पीएफ नंबर्स का पैसा आपको अपने लेटेस्ट पीएफ नंबर में ट्रांसफर करते रहना पड़ता है। ऐसा नहीं करने पर न वो पैसा आप एज ए एडवांस फॉर्म में उठा पाएंगे, न जॉब छोड़ने के बाद कंप्लीट उस पैसे को आप विड्रॉ कर पाएंगे। इसलिए नई जॉब ज्वाइन करने से पहले ही आपको ध्यान दे लेना चाहिए कि किस तरह से आप अपना पुराना पीएफ नए में ट्रांसफर कर दीजिए। ये प्रोसेस बहुत आसान है, 5 मिनट का है, कंप्लीटली ऑनलाइन है, जिस पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है ओल्ड पीएफ टू न्यू पीएफ, जो आप आई बटन पर जाकर देख सकते हैं और बाद में नीचे हम डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे देंगे, आप इसको बाद में समझ लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिन व्यक्तियों ने भी अपना पीएफ ओल्ड से न्यू में ट्रांसफर किया है उनके पेंशन के पैसे का क्या हुआ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी दोनों पासबुक्स डाउनलोड कर लेनी है। दोनों तीनों जितनी भी आपकी पासबुक है अलग अलग पीएफ नंबर की, वो आपको डाउनलोड कर लेनी है। जब भी आप अपना पीएफ ओल्ड पीएफ से न्यू पीएफ में ट्रांसफर करते हैं, सबसे पहले आपको एक चीज करनी है, अपना क्लेम स्टेटस रेगुलर इंटरवल पर चेक करते रहना है। इसके लिए आप गूगल पर सर्च करिए पीएफ क्लेम स्टेटस। वहां पर एक जो पहला लिंक आएगा उसमें अपना यूएन नंबर और कैप्चा डालिए और आपको दिखेगा अपना क्लेम स्टेटस। क्लेम स्टेटस में जाकर आप देखेंगे कि जब आपका स्टेटस सेटल्ड आ जाएगा, इसका मतलब है कि आपका पैसा ओल्ड पीएफ नंबर से न्यू पीएफ नंबर में आ चुका है। तो जिस एग्जांपल की बात हमने अपने ओल्ड पीएफ टू न्यू पीएफ वाले वीडियो में की थी, उसी का स्टेटस यहां पर आकर देख रहे हैं। तो आप यहां पे देख पाएंगे कि इसकी क्लेम आईडी यहां पर दी है, क्लेम स्टेटस यहां पर सेटल्ड दिया है और ये बताया गया है कि किस पीएफ नंबर से किस पीएफ नंबर में यह पैसा ट्रांसफर हुआ है। इसका मतलब आपका ट्रांसफर प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड बात आपको करनी है, आपको अपनी डाउनलोड करनी है पासबुक्स। तो आइए, पासबुक्स आप सभी को डाउनलोड करना आता है। यदि आपके मल्टीपल पीएफ नंबर रहेंगे तो आप जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल पीएफ नंबर है। मल्टीपल पीएफ नंबर होने के कारण 2 या 3 या 4 पासबुक्स आपकी हो सकती है। आपको सभी डाउनलोड कर लेनी है जिसके थ्रू आपने अपना ट्रांसफर इफेक्ट किया है। एक बात को आपको और ध्यान रखना है, यदि आप एक ही कंपनी छोड़कर उसे भी रिज्वाइन करते हैं, जिससे 5-6 महीने उस कंपनी को छोड़ने के बाद फिर से आपने ज्वाइन किया, तब भी आपके मल्टीपल पीएफ नंबर्स हो जाएंगे। तब भी आपके पास यहाँ पर अलग अलग पासबुक आप दिखाई देगी और उस केस में भी आपको ट्रांसफर जरूर करना होगा अपना पीएफ का अमाउंट। तो ये दोनों पासबुक मैं डाउनलोड कर लेता हूं और मैंने एक्चुअली दोनों पासबुक डाउनलोड कर ली है। तो आइए उन पासबुक्स को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है नई वाली पासबुक। नई वाली पासबुक में आप देखेंगे कि जो भी ट्रांसफ़र का पैसा आया है वो पूरा के पूरा यहाँ पर ट्रांसफ़र हो चुका है, जो पीएफ का पैसा है, लेकिन पेंशन का पैसा यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। अब आइए ओल्ड पासबुक में देखते हैं कि क्या वहाँ से पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र के लिए चला गया है। अगर वहाँ पे चला गया और यहाँ पर नहीं आया है तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, ये है ओल्ड पासबुक। ओल्ड पासबुक में आप स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे तो यहाँ पे क्लेम अगेंस्ट पैरा 57(2) ये लिखा हुआ है। ये ट्रांसफ़र का क्लेम होता है और इसके अंदर कुछ 13,000 रुपये और 3,000 रुपये कुछ
ट्रांसफर किए गए हैं, लेकिन आप यहां देखेंगे कि पेंशन के कॉलम में कोई भी ट्रांसफर का अमाउंट नहीं है। इसका मतलब पेंशन का अमाउंट क्या ट्रांसफर नहीं हुआ? तो दोस्तों, आज वंस एंड फॉर ऑल मैं सभी सब्सक्राइबर्स को बता देना चाहता हूं, यदि आपका ओवरऑल पीएफ का पैसा ट्रांसफर हो गया है और पेंशन का पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पेंशन का जो भी पैसा आपका फाइनली आप विड्रॉ करते हैं या जिस पर पेंशन कैलकुलेट होती है, वो पेंशन फंड में जमा किए गए एक्चुअल अमाउंट पर नहीं होकर कुछ सर्टेन फॉर्मूलाज पर डिपेंड रहती है। और वो फॉर्मूलाज काम करते हैं केवल इस चीज पर कि किस महीने आपने अपना पेंशन का कंट्रीब्यूशन पे किया है और आपके कितने नॉट वर्किंग डेज उस पर्टिकुलर मंथ में है। उस पर ये डिपेंड नहीं करता कि आपने एक्चुअली कितना अमाउंट अपने पेंशन वाले कॉलम में इकट्ठा किया है। इसलिए जब भी ट्रांसफर आप क्लेम रिक्वेस्ट डालते हैं, अपना पीएफ का ट्रांसफर करते हैं, उस केस में रादर देन एक्चुअल अमाउंट ट्रांसफर होने के आपके पासबुक में आपकी सर्विस हिस्ट्री अपडेट हो जाती है। सर्विस हिस्ट्री अपडेट होने से ये फायदा होता है कि आपके पास पता चलता है कि आपकी टोटल पेंशनेबल सर्विस कितनी है और उस समय आपकी पीएफ की जो इनकम थी, पीएफ की जो वेजेस थी, वो कितनी है। यदि ये दो चीज आपकी सर्विस हिस्ट्री में अपडेट हो जाती है, उसके बाद आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं यदि आपका पासबुक में पेंशन का पैसा नहीं भी दिख रहा हो तो ये सर्विस हिस्ट्री कहां से चेक करते हैं? सर्विस हिस्ट्री चेक करने के लिए आपको अपना लॉगिन करना है मेंबर पोर्टल पर। तो दोस्तों देखिए, हमने मेंबर पोर्टल पर लॉगिन किया है। मेंबर पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद आपको व्यू पर क्लिक करना है और व्यू पर सर्विस हिस्ट्री टैब में जाना है। सर्विस हिस्ट्री टैब में जाने के बाद आप देख पाएंगे कि आपकी जितनी भी सर्विसेज है वो यहाँ पर प्रॉपरली अपडेट हो चुकी है, जिसमें आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट इत्यादि सभी कुछ मेंशन्ड है। इससे आपका पता चल जाता है कि आपकी टोटल पेंशनेबल सर्विस कितनी है और उस हिसाब से आपकी अल्टीमेटली पेंशन ट्रांसफर होती है या आप अपने पेंशन क्लेम कर सकते हो। वो सब कुछ सर्विस हिस्ट्री पर ही डिपेंड करता है। तो इसलिए यदि आपका पैसा पेंशन का नहीं आया है, उसमें अगर अमाउंट जीरो है, तो भी कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेंशन का अमाउंट हमेशा जीरो ही आता है ट्रांसफर के समय। आपको केवल और केवल अपना अपडेटेड सर्विस हिस्ट्री चेक करना है। आपकी सर्विस हिस्ट्री अपडेट हो चुकी है तो आपकी बाद में पेंशन में या विड्रॉल में या फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में किसी भी प्रकार की इश्यू नहीं आएगी। और जब भी आप अपना फुल एंड फाइनल विड्रॉल क्लेम करेंगे तो आपको एज इट इज जिस तरह से फॉर्म 19 भरते हैं उसी तरह से फॉर्म 10C ऑनलाइन भर देना है और आपके पेंशन के हिसाब से जितना भी पैसा इकट्ठा होता है वो एग्जैक्टली आपके अमाउंट में आ जाएगा। और वो अमाउंट आपकी, मान लीजिए 3 पासबुक है, उसमें जितना पेंशन का टोटल सम है हो सकता है उससे थोड़ा कम या ज्यादा हो, क्योंकि जैसा मैंने बताया वो एक फॉर्मूले पे डिपेंड करता है, ना कि एक्चुअल पेंशन अमाउंट पर। तो दोस्तों, जाने से पहले आज का सवाल, जिसको जीतने वाले लकी विनर को मिलेगा 51 रुपए का पेटीएम कैश। आपको अपना आंसर अपने ऑप्शन के साथ नीचे लिख देना है और विनर का अनाउंसमेंट हम करेंगे संडे के लाइव सेशन में। तो आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ईएसआईसी की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंतर्गत अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस क्लेम करने के लिए मिनिमम आपको कितने दिन का वेट करना पड़ेगा? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। आपके ऑप्शन है 70 दिन, 80 दिन, 90 दिन या 100 दिन। अगर आपको सवाल का सही जवाब नहीं पता है और जो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, उसके लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।